हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि आप HDFC बैंक में कैसे फ़िक्स डिपॉज़िट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको HDFC बैंक का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप HDFC बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, ये HDFC बैंक आपको का जो ऐप है आपको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही आसान है इस ऐप को यूज़ करना। आप सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा आएगा आपके सामने जिसमें लिखा होगा कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड। कस्टमर आईडी क्या होता है? जो भी आपके पास पासबुक होगा उसके ऊपर जो यूज़र नेम या कस्टमर आईडी ऐसा लिखा होगा, डैट इज़ योर कस्टमर आईडी। यूज़र नेम लिखा हो या कस्टमर आईडी लिखा हो, दोनों सेम चीज़ है। तो वो आपको सबसे पहले कस्टमर आईडी में डाल देना है। और फिर पासवर्ड आपने जो भी बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता है कि क्या आपका क्या पासवर्ड है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह कर सकते हैं, या आप डिजिटल लॉगिन पिन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इसको ओपन करती हूँ। जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आएंगी। अगर आपको ये अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं, और डिनाई करना है तो आप यहाँ से डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा जो भी आपके पास यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट में कितने पैसे अवेलेबल हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट में कितने हैं, रिकरिंग डिपॉज़िट में कितने हैं, सारी चीज़ें लिख के आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको फ़िक्स डिपॉज़िट पे जाना है। ये ब्लर दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकती सब कुछ अपने अकाउंट का, तो लेकिन यहाँ पे जो लाइन से आएगा वो खुल के आ जाएगा, सेविंग अकाउंट, फ़िक्स डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट। अगर है तो अगर आपने फ़िक्स डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट ओपन कर रखा है तो आप यहाँ पे सामने आएगा। इन केस अगर नहीं है और नहीं दिख रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है। यहाँ से साइड से मैंने क्या किया, साइड में मेन्यू है, मेन्यू पे गई। मेन्यू में जाने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे क्या, सेव, पे आ रहा है, सेव आ रहा है, इन्वेस्ट आ रहा है, बोरो, योर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हम सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद हम डिपॉजिट्स में जाएंगे। डिपॉजिट्स में जाएंगे। अगर यहाँ पे डिपॉजिट्स कुछ है तो वो आपको नज़र आएगा कि कितना फ़िक्स डिपॉजिट में आपका पैसा है, कितना रिकरिंग डिपॉजिट में है। अगर नहीं है तो आप 3 ऑप्शंस आएंगे नीचे में 3 ऑप्शंस होंगे, ओपन फिक्स डिपॉजिट, ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, ओपन टैक्स सेवर डिपॉजिट। मैं आपको बता दूं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आप उसको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए कम से कम 5,000 रुपये मिनिमम 6 महीने के लिए आप जमा कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, आप मैक्सिमम 6 महीने से 10 साल के बीच में कोई भी ऐसा टेन्योर ऑप्ट कर सकते हैं जितने दिनों के लिए आप अपना पैसा फ़िक्स करना चाहते हैं। तो वो हो जाता है हमारा फ़िक्स डिपॉजिट। इसमें आप FD अपना कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। कोई एज सच आपका जो इतना प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑब्वियस है कि जितना इंटरेस्ट फिक्स हुआ है शायद वो ना मिले, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आप हर महीने एक टर्म फिक्स कर लेते हैं कि टर्म नहीं, एक आप अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि मिनिमम 1,000 रुपये या मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी कि इतना रुपया, 1,000 रुपये सपोज़ है, 1,000 रुपये हर महीने मेरे अकाउंट से कटेगा और वो अपने आप जमा होगा। ये कब तक, इसका भी टेन्योर आप ऑप्ट कर सकते हैं कि 1 साल के लिए करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तीसरा है टैक्स सेवर डिपॉजिट। अब टैक्स सेवर डिपॉजिट क्या होता है? ये डिपॉजिट होता है 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। एक आप अच्छा अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको लगता है 10,000 से लेकर मैक्सिमम जो भी आपका मन हो, वो आप 5 साल के लिए यहाँ पे जमा करते हैं, जिसके बीच में 5 साल के बीच में आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा इनकम टैक्स में जो हम ATC जो सेक्शन होता है जिसमें टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं, वहाँ आप दिखाएंगे तो ATC के अंतर्गत आएगा और आपका टैक्स बचाने में हेल्प होगा। तो फिक्स डिपॉजिट ओपन करना है तो हमने फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। सामने आएगा आपका अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आप पैसे जमा करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट पे आउट। इंटरेस्ट पे आउट मतलब ये हुआ कि जो भी आपके फ़िक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा
क्या उसको वापस से आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मतलब ये होता है कि जैसे हर महीने या हर क्वार्टरली अगर आप चाहे तो जो इंटरेस्ट आपका बनता है फिक्स डिपॉजिट पे वो आपके अकाउंट में आते रहेगा, और अगर नहीं तो आप री इन्वेस्ट में करेंगे तो जो भी एक महीने में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपके फिक्स डिपॉजिट में साथ में ही रहेगा और एक साथ ही आपको पैसा वो मिलेगा। तो या तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं जो कि रिविजिट हुआ, या आप चाहते हैं तो हर क्वार्टर में मतलब हर 3 महीने पे इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आते रहेगा, या मंथली इंटरेस्ट पे आउट हर मंथ आपके अकाउंट में आते रहेगा, या मैच्योरिटी पे आपको डायरेक्टली मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी, मतलब सोचते हैं ना पहले कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले कि आखिर कितना % का इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा, कितने महीने के लिए जमा करें, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू इंटरेस्ट रेट। आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने ओपन हो जाएगा पूरा फिक्स डिपॉजिट का चार्ट कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 7 से 14 दिन के लिए जमा करेंगे तो 2.5% का इंटरेस्ट रेट है, ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। मैक्सिमम 5.5% का इंटरेस्ट दे रहा है HDFC बैंक, जो कि आप 5 साल 1 दिन के लिए जमा करेंगे, वहाँ से लेकर 10 साल तक के बीच में कोई भी आप ऑप्शन ऑप्ट करते हैं वो आपको 5.5% का ही इंटरेस्ट रेट देगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 6.25, ऐसे करके पूरा चार्ट दिया हुआ है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए फ़िक्स करना चाहते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट देख के भी फिक्स कर सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम इतने का है तो आप इतना कर दें, या आपको ज़रूरत है 3 साल के लिए तो 5.3 पे कर दिया, तो आप यहाँ से इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं। देखने के बाद आप बैक कर देंगे जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। सपोज़ 10,000 करना है, आप यहाँ पे आपने 10,000 दे दिया। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए आप करना चाहते हैं, सपोज़ 1 साल, तो मैंने 1 साल कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका हाँ ये होना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो है बैलेंस इतना होना चाहिए कि जितना आप मतलब जमा करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, कि जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, जैसे सपोज़ 1 साल के लिए कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शो भी हो रहा है कि 4.9 आपको मिलेगा 1 साल में इंटरेस्ट रेट। तो ये बता रहा है मैच्योरिटी डेट जो है वो 27 मई 2022 में आएगा और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5,250 रुपये। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 1 साल के बाद इस डेट पे आपका पैसा जो भी बना है वो वापस से 1 साल के लिए जमा हो जाए, तो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं रीन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। दूसरा, अगर आप चाहते हैं 1 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट बना है, यानी इंटरेस्ट कितना बन रहा है 250 रुपये, अगर ये 250 रुपये आपके अकाउंट में आ जाए और जो 5,000 रुपये वापस से 1 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाए, तो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं रीन्यू प्रिंसिपल ओनली। तीसरा है डू नॉट रीन्यू, मतलब जो भी है 5,250 रुपये जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट के साथ, वो रीन्यू ना हो के डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। तो जो आप ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और आप जाएंगे फिर कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आप जैसे ही जाएंगे सामने में आपके आ जाएगा ब्रांच नेम क्या है, नॉमिनी कौन है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो नॉमिनी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे और जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर FD के लिए उसका नाम आप डाल के, रिलेशन डाल के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी नॉमिनी है वो आपकी डिपॉजिट एडवाइस में दिखे तो शो नॉमिनी नेम कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आपका फिक्स डिपॉजिट ओपन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सिमिलरली आप जब भी चाहे फिक्स डिपॉजिट अपना तोड़ भी सकते हैं। आज आपने अभी किया और आप अभी तोड़ भी सकते हैं इस पैसे को, और वापस से 5,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही आप RD भी ओपन कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सेम प्रोसीजर से आप आगे बढ़ सकते हैं। और सिमिलर प्रोसीजर से आप टैक्स सेवर FD भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है कि आप कैसे फ़िक्स डिपॉजिट ओपन कर ले HDFC बैंक से। HDFC बैंक का ये ऐप यूज़ करना बहुत ही साधारण है और आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। करने के बाद लॉग आउट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो लाइक करिए, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जितने भी लोग अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है बैंक से रिलेटेड, जहाँ तक मेरे से होता है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए, मैं श्योरली कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो